ये रथी योद्धा कौन है जो हमारी सेना का इस संहार कर रहा है? ये रावण का पराक्रमी पुत्र प्रहस्त है। इसे यदि न रोका गया तो ये सारी सेना का विनाश करने की शक्ति रखता है। कायरों, कहां भाग रहे हो? इसी शक्ति के भरोसे लड़ने आए थे। कोई बात नहीं, दूसरा बाण ले लो। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इसीलिए तुम्हारी इस वानर सेना को इतना त्रास दे रहा था, ताकि तुम दोनों भाई उनकी रक्षा के लिए स्वयं आ जाओ, जिससे तुम दोनों को एक साथ मारना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हारा दूसरा भाई कहां है? उसे भी बुला लो। मैं महाराज रावण का पुत्र प्रहस्त तुम्हें बिना आज्ञा के लंका में आने के लिए दंड देना चाहता हूं। हे न्यायाधीश, एक एक भाई को अलग अलग दंड देना ही उचित रहेगा। पहले छोटे भाई से तो निपट लीजिए, फिर यदि जीवित रहे तो बड़े भाई के भी दर्शन हो जाएंगे। हर हर महादेव। ओ पवन देवता के औरस पुत्र हनुमान। हनुमान, आखिर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी थी। नहीं, भूल हुई है तुमसे सेना नायक दुर्मुख। मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ में आज मृत्यु लिखी है। अपनी रेखा पढ़ने में भूल हुई है तुमसे। भूल तो हमारे महाराजा रावण की हुई थी, जो तुम्हें जीवित छोड़ दिया। आज लंका दहन का मूल्य मैं तेरे रक्त से चुकाऊंगा। हर हर महादेव।
प्रभु, हनुमान के द्वारा दुर्मुख जैसे विकराल असुर की मृत्यु अर्थात हमारी विजय का शुभ आरंभ। आरंभ और अंत के मध्य बहुत बड़ा अंतर होता है किष्किंधापति। देखते जाइए। क्या दुर्मुख मारा गया? नहीं 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 नहीं, दुर्मुख अर्थात यम का मुख। बड़े बड़े सूरमा उसके हाथों काल के गाल में समा गए। उसे कौन मार सकता है? वही लंका में पहली बार आकर हाहाकार मचाने वाला मरकट अक्षय कुमार का हंता। महाराज, उसी हनुमान ने महाबली दुर्मुख का अंत किया है। हनुमान! तो अपनी माया दिखाते हो? मायावी तो तुम लोग हो। तो लो, इसे संभालो। धूर्त! निरपराध वानरों की हत्या कर रहे हो। तुम जीवित रहने के योग्य नहीं। प्रहस्त जैसे पराक्रमी का प्राणांत करके हमारे वीर भ्राता लक्ष्मण ने शत्रु की पराजय के द्वार खोल दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पुत्र की मृत्यु के आघात से तिल मिलाकर रावण प्रतिघात के लिए भीषण प्रहार करेगा। अब हमें पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। सावधान तो वो नहीं रहता ऋक्षराज, जिसके अंतर की ज्वाला बुझ जाती है। मेरे अंदर ज्वालामुखी दहक रहा है, ज्वालामुखी। मैं रावण और मेघनाथ के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या समाचार लाए हो? महाराज, बड़ा अशुभ समाचार है। रावण के दरबार में आकर अशुभ भी शुभ हो जाता है। बोलो, क्या समाचार है? महाराज, राजकुमार प्रहस्त। प्रहस्त? क्या हुआ प्रहस्त को? महाराज, राजकुमार रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए।
प्रहस्त, प्रहस्त, लंका का एक परकोटा ढह गया इंद्रजीत, ढह गया। मैं प्रहस्त का बदला लूंगा पिताश्री। लक्ष्मण को ही नहीं, राम के एक एक भाई को अयोध्या तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक चारों भाइयों को मारकर प्रहस्त का बदला नहीं लूंगा, लंका वापस नहीं लौटूंगा। नहीं युवराज, नहीं युवराज, यह अवसर मुझे प्रदान किया जाए। महाराज, राम का वध करने का प्रथम अधिकार मुझे है, क्योंकि उसने मेरे पिता का वध किया है। मुझे माता के वचनों की आन रखनी है। महाराज, मेरी माता ने प्रण किया है, जब तक मैं राम का सर काट कर नहीं लाऊंगा, तब तक अपने पिता का तर्पण नहीं कर सकता। हम तुम्हारी माता की भावनाओं का आदर करते हैं वीर मकराक्ष। वह जैसा कहे तुम वैसा ही करो, परंतु आज ही करो, नहीं तो हम स्वयं रणभूमि में जाने की बात सोच रहे हैं। हम इस युद्ध को लंबा नहीं करना चाहते। महाराज, मुझे एक अवसर दिया जाए। मैं उस रणभूमि में पहुंचकर प्रलय मचा दूंगा। शत्रु के संग्राम क्षेत्र को मैं शमशान क्षेत्र बना दूंगा। प्रतिहिंसा की अग्नि मेरे अंतर्मन में तब से धधक रही है, जब दंडका रण में मेरे पिता खर और काका दूषण ने सारी सेना के साथ अपनी आहुति दी थी। महाराज, आपको पता नहीं, मेरी माता ने मेरे पिता श्री खर के मरने के पश्चात आज तक अपने सुहाग को नहीं उतारा है। मृतक शरीर की आत्मा को शांति देने के लिए अभी तक तर्पण नहीं हुआ है। महाराज, मेरी माता का आज तक प्रण है कि जिस राम के बाण ने मेरे पति के प्राण लिए हैं, उसकी खोपड़ी में मैं जल भर के उसकी आत्म शांति के लिए श्राद्ध तर्पण करूंगी। आन है मुझे मेरी मां के आंसुओं पर। मैं अपनी मां का प्रण पूरा करूंगा। राम के सर को काटकर मां के अंदर धधकती ज्वाला को शांत करूंगा। करेगा, अवश्य करेगा वीर मकराक्ष। हमें विश्वास है तुम्हारे अंतर में धधकता ज्वालामुखी आज इस युद्ध का अंतिम निर्णय कर देगा। जाओ, तुम्हारी जय हो वीर मकराक्ष। जय तो महाराज धीराज लंकेश रावण की होगी। कौन है ये? क्या रावण आ गया? नहीं, रावण नहीं, तो फिर ये है कौन? मकराक्ष। मकराक्ष कौन? रावण के भाई सेनाधिपति खर का पुत्र। खर, जो पंचवटी में था? हाँ, वही। उसके मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही होगी। अरे, ये तो सब कुछ चीरता हुआ चला आ रहा है, परंतु अंगद ने इसे रोक लिया है। वो परम योद्धा है लक्ष्मण, अकेले अंगद के बस का नहीं। अच्छी बात है, मैं सो जाऊंगा। तुम जो भी हो, मुझसे युद्ध किए बिना आगे नहीं जा सकते। मैं मच्छरों से युद्ध के लिए नहीं आया हूं। कहां है तेरा राम? मेरा युद्ध केवल राम से ही होगा। मेरा ये प्रण है, मैं राम का मस्तक लेकर ही जाऊंगा। राम का मस्तक मांगने कौन आया है? इतनी बड़बड़कर बातें बना रहा है, कौन है तू? तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना? एक बार केवल राम को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। कहां है तेरा राम? कौन हो तुम जो इतना भी नहीं जानते? जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है, बड़े आदर से लिया जाता है।
आदर तो वीरों का होता है, उसका नहीं जो कायरों की भांति कहीं मुंह छुपाए बैठा हो। जाकर उससे कहो, क्षत्राणी का दूध पिया हो तो वो आकर रणभूमि में सामना करे, उसे कोई युद्ध के लिए ललकार रहा है। कोई चूहा किसी शेर की गुफा के सामने आके पुकारे, बाहर आओ, मेरे साथ युद्ध करो, तो क्या शेर को हाथ जोड़कर उसके सामने आकर खड़ा हो जाना चाहिए? मूर्ख, जो जीवा